वेलकम स्टूडेंट एंड टीचर्स। आइए आज हम इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय अंग्रेजी, जिसमें हम इस अभ्यास पुस्तिका में लेसन 5 फन विथ लैंग्वेज और लेसन 6 अवर फेस्टिवल्स, जो पेज नंबर 27 से पेज नंबर 32 में इनके संबंधित जो हमारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम को इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसके पूर्व भी हमने चर्चा की है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उसके सिलेबस को कम किया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से हल करेंगे। चलिए आप सभी शिक्षक साथियों और बच्चों को यह जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 5 विषय अंग्रेजी की प्राप्त हो गई होगी वर्ष 2023-24। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम हल करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहें। लेसन 5 फन विथ लैंग्वेज, भाषा के साथ मजाक। तो आप पिक्चर से ही आप समझ गए होंगे, इसमें डिस्कशन चल रहा है। चलिए हम आगे संबंधित जो हमारे शिक्षक के लिए जो पूर्व तैयारी क्या रहेगी कि जब भी हम लेसन 5 के संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, इसके पूर्व हमें कौन कौन सी तैयारी करना है। टीचर बच्चों से इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जैसे राइट, राइट, सोप, सोप, पेन, पेन आदि। इसमें यहाँ पे जो जिसकी आवाज़ें सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, ये हमारे होमोफोन्स है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे होमोफोन्स वर्ड हैं जिसकी स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन जो हिंदी में आवाज़ें हैं वो सेम है। चलिए हम देखेंगे। राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, और एक राइट मीन्स होता है सही। शॉप मीन्स होता है दुकान, और ये शॉप मीन्स होता है साबुन। पेन मीन्स होता है कढ़ाई, और PEN पेन मीन्स होता है कलम। तो इस तरह से हमें बच्चों के साथ चर्चा करना चाहिए होमोफोन्स वर्डों की। टीचर बच्चों से इन शब्दों को रिपीट करने को कहे। टीचर बच्चों को एग्जाम्पल्स देकर बताएं कि इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है। तो चलिए हम आगे इन प्रश्नों को देखते हैं। लेसन 5 के मल्टीपल को चॉइस क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट बिफोर द रिसेस अजय हैड अ पीरियड ऑफ। तुरंत रिसेस के बाद में अजय कौन से पीरियड को अटेंड करेगा? तो इसमें सही आंसर आएगा इंग्लिश, सी नंबर का इंग्लिश। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, द स्टूडेंट्स वे आर डिस्कसिंग अबाउट। जो हमारे छात्र हैं वो किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी शॉर्ट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक या दो शब्दों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैपन टू पास अवे। हु हैपन से टू पास अवे, पास से ही कौन गुजरा, अचानक से कौन गुजरा? तो इसका सही आंसर होगा मिस्टर सिंह हैपन्स टू पास अवे। मिस्टर सिंह उनके बाजू से गुजरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इन चेयर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो इसमें जो हमारी जो चेयर है, जो हमारा चेयर संज्ञा है, वो गणनीय संज्ञा है या अगणनीय संज्ञा है? तो चेयर को हम गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अतुल इज अ गुड बॉय। इन द अबव सेंटेंस अतुल इज नाउन और प्रोनाउन। तो अतुल एक अच्छा लड़का है, तो अतुल एक नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन मीन्स होता है संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। तो अतुल क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन है, संज्ञा है। इसका सही आंसर होगा नाउन। क्वेश्चन नंबर 6, इच पेंसिल अ प्रॉपर नाउन और अ कॉमन नाउन। तो इसका सही आंसर होगा इट्स कॉमन नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र को देखिए एवं प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखिए। इस पिक्चर को हमें ध्यान से देखना है, इसके बारे में हमें वाक्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, इज दिस बिल्डिंग हाउस और स्कूल। तो इस हम स्कूल की बिल्डिंग को इस बिल्डिंग को देखेंगे तो इसमें प्रश्न किया गया कि यह बिल्डिंग जो है स्कूल की है, क्या घर की बिल्डिंग है, घर की इमारत है स्कूल की? तो इसका सही आंसर होगा दिस इज अ स्कूल बिल्डिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, आर द चिल्ड्रन डिस्कसिंग विद देयर सर और मैम। बच्चे किसके साथ में डिस्कसिंग कर रहे हैं? तो जैसे हम चित्र को देखेंगे तो इसमें सर के साथ कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा द चिल्ड्रन डिस्कसिंग विथ देयर सर। बच्चे अपने शिक्षक के साथ डिस्कसिंग कर रहे थे। हाउ मैनी गर्ल्स आर इन द ग्रुप्स। यहाँ पे हमें गर्ल्स को गिनना है, तो इस ग्रुप में गर्ल्स कितनी हैं, कितनी संख्या में है? तो 3 गर्ल्स आर इन द ग्रुप। इस समूह में 3 लड़कियां हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द पिक्चर, इस पिक्चर में कितने लोग हैं, तो 10 पीपल आर देयर पिक्चर्स, 10 लोग इस ग्रुप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 3 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, तो यहाँ हमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन यहाँ लिखना है 5-5। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉपर नाउन में मोहन, माधुरी, भोपाल, दिल्ली, बुरहानपुर और टॉम। उसके बाद कॉमन नाउन में ट्रेन, बस, पेन, पैरोट, क्रो और काऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट प्रोनाउंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, सही सर्वनाम चुन करके यहाँ हमें खालिस्तान में भरना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है ही, सी, दे। सोनल लाइक बनाना, सोनल लाइक्स बनाना, सोनल को केला पसंद है। डस सी डज नॉट लाइक एप्पल, उसे एप्पल पसंद नहीं है। सोनल को केला पसंद है और उसे एप्पल पसंद नहीं है। तो सोनल क्या है, किसी लड़की का नाम है, इसलिए यहाँ पे सो आएगा, सो प्रोनाउन आएगा। उसके बाद में मोनू एंड राहुल वेंट टू मार्केट, मोनू और राहुल बाजार गए। दे एंजॉय अलॉट, उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में आनंद किया या एंजॉय किया। उसके बाद गौरव इज़ अ गुड बॉय, तो ही इज़ गोज टू स्कूल एवरी डे, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। गौरव एक अच्छा लड़का है और वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। सी मीन्स भी वह होता है और ही मीन्स भी वह होता है। सी उपयोग होता है गर्ल्स के लिए और ही उपयोग होता है बॉय के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन नंबर 6, अवर फेस्टिवल, हमारे त्यौहार। तो हम पिक्चर से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे त्यौहार की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। टीचर बच्चों से प्रमुख त्योहारों के बारे में पूछें। टीचर बच्चों से प्रमुख त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं, सामान्य चर्चा में बच्चों के उत्तरों को आगे बढ़ाते हुए स्वयं भी अपने विचार बच्चों को बताएं। टीचर प्रमुख त्योहारों जैसे दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस आदि पर प्रकाश डालते हुए पाठ पढ़ाना प्रारंभ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 32, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इट इज बैड मैनर्स टू, बैड मैनर्स क्या है, बुरी आदतें क्या है, ओपन द अदर लेटर्स, अन्य व्यक्तियों का लेटर खोलना, तो ए नंबर का। उसके बाद सतीश टेक द स्वीट्स एंड रेसेस टू द प्लेग्राउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। इज इंडिया अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, इज इंडिया अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, क्या यह भारतीय त्यौहार है। यस, दिवाली इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल, हाँ दिवाली भारतीय त्यौहार है। उसके बाद रिलेट द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, वाक्यों को जमा करके एक सार्थक वाक्य बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस। एवरी पुट्स ऑन न्यू क्लोथ्स, तो इस तरह से हमने व्यवस्थित क्रम में जमा करके यह वाक्य हमने तैयार किया है, एवरी पुट्स ऑन न्यू क्लोथ्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली हम कौन से मंथ को मनाते हैं, तो वी सेलिब्रेट इट इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक माह में हम दिवाली मनाते हैं। उसके बाद व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड हैंड्स, हैंड, हैंड का प्लूरल क्या होगा, हैंड का बहुवचन, हैंड मीन्स एक हाथ, और एक से अधिक हाथ को हैंड्स बोलते हैं, एस लगा के हमें बहुवचन बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। हु रोट द लेटर टू सतीश, सतीश को कौन पत्र लिखा, तो इसका सही आंसर होगा गौतम राइट द लेटर टू सतीश। उसके बाद व्हेन डू वी सेलिब्रेट ईद, हम ईद कब मनाते हैं, तो वी सेलिब्रेट मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में हम ईद मनाते हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु टोल्ड गौतम अबाउट द सेलिब्रेशन ईद, ईद के बारे में गौतम से किसने डिस्कस किया, किसने बताया, हु टोल्ड किसने कहा, तो हिज फ्रेंड अनीस अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ ईद, अनीस ने उसके दोस्त अनीस ने ईद के बारे में बताया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, होम डू वी वर्शिप ऑन दिवाली, दिवाली में हम किसकी पूजा करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा गॉडेस लक्ष्मी, हम देवी लक्ष्मी की दिवाली में पूजा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 5 वाक्यों में लिखो। व्हाट डू वी डू बिफोर दिवाली, हम दिवाली के पूर्व या दिवाली त्यौहार बनाने के पूर्व हम क्या करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वी गोट अवर हाउसेस वाइट वॉश,
हम अपनी दीवारों को, अपने घर को पुताई करते हैं। एंड डेकोरेट विथ अर्थेन लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, और हम मिट्टी के दिए और इलेक्ट्रिक बल्ब से हम घर को सजाते हैं। वी डू बिफोर दिवाली, हम दिवाली के पहले मिट्टी के घर से और इलेक्ट्रिक बल्ब से सजाते हैं और पुताई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने 11 प्रश्नों को हल किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, फ्रेम क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ हमें स्टेंजा को पूरा करना है। इसमें क्वेश्चन और जिसमें जो आंसर दिए हुए हैं उनके हमें क्वेश्चन क्रिएट करना है। जैसे पहला यहाँ पे आंसर है गौतम रोट अ लेटर, गौतम ने पत्र लिखा। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हु रोट अ लेटर, पत्र कौन लिखा। उसके बाद कल्पना चावला वाज एन एंशिएंट, कल्पना चावला एक एस्ट्रोनॉट थी। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, हु वाज एस्ट्रोनेट। उसके बाद स्टेटमेंट 3, अनाया लिव्स इन भोपाल, तो इसका सही क्वेश्चन बनेगा हु लिव्स इन भोपाल, भोपाल में कौन रहता है, अनाया भोपाल में रहती है। स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट संत, तो इसका सही क्वेश्चन बनेगा हु वाज ग्रेट संत। तो इस तरह से हमने लेसन 5 और लेसन 6 के संबंधित प्रश्नों को हल किया। आप वीडियो के साथ बने रहें। इसी तरह आप वीडियो को, चैनल को लाइक करिए यूट्यूब चैनल को, जिससे आपको नए नए इसी तरह वीडियो प्राप्त होते रहें। वीडियो को अत्यधिक शेयर करिए जिससे हमारे अन्य बच्चों के काम आए। शिक्षक साथियों, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।